बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ अबाउट मियोसिस। माइटोसिस की तरह जो मियोसिस है ये भी एक सेल डिवीजन का जो है वो प्रोसेस है। ठीक है, सेल डिवीजन की एक टाइप है। ठीक है, लेकिन माइटोसिस और मियोसिस में एक डिफरेंस ये है कि माइटोसिस जो है ये हमारे बॉडी के जो सोमैटिक सेल्स हैं उनके अंदर होती है, जबकि मियोसिस का जो प्रोसेस है ये हमारी जो बॉडी के जर्म लाइन सेल्स हैं। ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सेल्स हैं उनके अंदर जो मियोसिस का प्रोसेस है वो होता है। मेल के अंदर जो मियोसिस से रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है प्रोड्यूस होते हैं उनको हम एग कहते हैं। ठीक है, तो मियोसिस को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? मियोसिस को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस in which one diploid mean to an eukaryotic cells divide to form four haploid, one and daughter cells। ठीक है, इसको हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि एक ऐसा प्रोसेस है सेल डिवीजन का जिसके अंदर एक डिप्लॉयड यूकैरियोटिक सेल्स होता है, वो डिवाइड होके फोर हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बना देता है। ठीक है, यानी कि जो एक सेल है वो डिवाइड होगा तो चार नए हैप्लॉयड सेल बना देगा। अब ये जो डिप्लॉयड है और हैप्लॉयड, इनका क्या मतलब है? हैप्लॉयड। ठीक है, अब देखिए जो बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो बेसिकली पेयर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो बेसिकली क्या है? वो 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं बॉडी के अंदर? वो 46 हैं। ठीक है, बट ये जो क्रोमोसोम्स हैं अगर इन इन फॉर्म ऑफ पेयर्स हों, ठीक है, तो ये 23 पेयर्स बनते हैं। ठीक है, 23 प्लस 23 46। ठीक है, तो जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, डिप्लॉयड सेल्स जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरीके से पेयर की फॉर्म होते हैं। जब ये डिप्लॉयड जो है वो डिवाइड करके हैप्लॉयड सेल बनाते हैं तो हैप्लॉयड में क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोस जो सेल्स में जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट होते हैं। अच्छा, जैसे कि जब क्रोमोसोम इस तरीके से पेयर की फॉर्म में हो तो उनको हम बोलते हैं कि ये क्या है? ये डिप्लॉयड है। ठीक है, ये सेल के अंदर जो है ये डिप्लॉयड है। और अगर ये इस तरीके से सिंगल फॉर्म में हो तो ये क्या है? ये हैप्लॉयड है। ठीक है, इनको हम बोलेंगे ये डिप्लॉयड और ये क्या है? हैप्लॉयड। ठीक है, तो एक जो डिप्लॉयड सेल है वो डिवाइड होके चार हैप्लॉयड सेल्स है वो बनाता है, यानी कि ये एक सेल है, क्रोमोसोम्स हैं इनमें पेयर की फॉर्म में है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड होगा दो सेल में, और दो सेल आगे जो है वो डिवाइड होंगे चार नए सेल्स में। ठीक है जी। ठीक है, यहाँ पे मियोसिस 1 और यहाँ पे मियोसिस 2 का प्रोसेस जो है वो होगा। ये क्या है? मियोसिस है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक डिप्लॉयड सेल, ये क्या है? 2n डिप्लॉयड सेल है, डिवाइड्स टू फॉर्म फोर हैप्लॉयड सेल। जब ये डिवाइड होगा तो चार हैप्लॉयड जो सेल्स हैं हमारे पास वो बनेंगे।
ठीक है, ये क्या है, हैप्लॉइड, ये क्या है, हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, ये प्रोसेस को पूरा हम जो है वो स्टडी करेंगे। और ये मैंने आपको बता दिया, जो ये प्रोसेस है ये हमारी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे कि जो फीमेल के बॉडी में जो एग है और प्लस मेल में जो स्पर्म है, ठीक है, मेल के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं ये क्या होते हैं 1n, और ये क्या होते हैं 1n। ठीक है, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर जाइगोट बनता है। ठीक है, जो कि होता है 2n। ठीक है, तो एग एंड स्पर्म ये क्या है, हैप्लॉइड। एग क्या होता है हैप्लॉइड, स्पर्म क्या है जी, हैप्लॉइड। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो जाइगोट बनाएंगे जो कि 2n होगा। 1n प्लस 1n इज इक्वल टू 2n, जो कि डिप्लॉयड होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज अबाउट फेजेस ऑफ मियोसिस। ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ऑस्कर हार्टविंग। इन 1876 में इसने सबसे पहले जो टर्म मियोसिस है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था ऑस्कर हार्टविंग ने। अब जो मियोसिस के अंदर जो फेजेस हैं वो माइटोसिस से सिमिलर हैं, कुछ पॉइंट पे कुछ जगह पे जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन मियोसिस का प्रोसेस माइटोसिस से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो मियोसिस के अंदर, माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो सेल डिवाइड होने से पहले उसके अंदर जो इंटरफेस का प्रोसेस होता है, देन उसके अंदर जो है वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, यानी कि जिनको हमने कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का नाम दिया था। सबसे पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, देन जो साइटोप्लाज्म है सेल का वो डिवाइड करेगा। सेम इसमें भी मियोसिस में भी इस तरीके से होता है, लेकिन कुछ पॉइंट पे तो, कुछ जो है वो डिफरेंस है, वो मैं आपको साथ साथ जो है वो बताता जाऊंगा। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो फेजेस है मियोसिस, इसमें सेम उसी तरह जो इंटरफेस का प्रोसेस है वो होगा। ठीक है, इंटरफेज होगी। ठीक है, जिसमें आपने उसकी जो सब फेजेस हैं, जैसे G1 है, G1 फेज है, ठीक है, S फेज है, G2 फेज है। ठीक है, देन इसके अंदर जो है वो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का जो प्रोसेस है वो होगा। ठीक है, इंटरफेस सबसे पहले, देन उसके बाद G1S और G0 फेज के बाद जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का जो प्रोसेस है इसके अंदर होगा। अब मियोसिस जो 1 है, मियोसिस 1 इसमें क्या होगा, मियोसिस 1 में बेसिकली कुछ इस तरीके से प्रोसेस होगा। मियोसिस 1 द होमोलोगस क्रोमोसोम्स in diploid cells separate to form two haploid daughter cells। ठीक है, मियोसिस 1 में क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स दो एक जैसे जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये देखिए ये एक क्रोमोसोम है। अब इसी का, इसकी जो कॉपी है, इसी से मिलता जुलता जो दूसरा क्रोमोसोम इसके साथ होगा वो इसका क्या है, ये क्या है, ये इसका होमोलोगस है। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम, इसमें क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं डिप्लॉयड सेल के अंदर वो सेपरेट सेपरेट होंगे और दो हैप्लॉयड डॉटर सेल्स जो है ये बना देंगे। अब मियोसिस 1 में 1 की जो आगे फर्दर फेजेस हैं इसके अंदर, इसको दो स्टेप जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस आपको पता है ये क्या है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है। ये माइटोसिस में आपको मैंने करवाया हुआ है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट्स,
और कैरियोकाइनेसिस के आगे आपने फर्दर टाइप्स पढ़ी थी प्रोफेज। चूंकि इसमें हमने पहले मियोसिस 1 को स्टडी करना है तो इसकी प्रोफेज 1 होगी, मेटाफेज 1 आएगी, एनाफेज 1 आएगी, टीलोफेज 1 जो है वो आएगी। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस के बाद जो सेकंड प्रोसेस होगा दैट इज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और ये क्या है, ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है, इसको हमने नाम दिया था डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। ठीक है जी, तो जो म्यूसिस 1 है इसके अंदर आप देखेंगे कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है डुप्लाइड सेल्स में सेपरेट होंगे और दो नए जो डॉटर सेल्स हैं वो बना देंगे। अब म्यूसिस 1 का प्रोसेस, इसको भी दो मेन स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हम प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 को स्टडी करेंगे। साइटोकाइनेसिस जो है देन आपको पता है कि उसके अंदर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो हो जाएगी। तो चले इनको हम म्यूसिस 1 को वन बाय वन जो स्टेप हैं इसके उनको स्टडी करते हैं। म्यूसिस जो 1 है उसको हम स्टडी कर लेते हैं। इसमें जो सबसे पहले इसकी जो फेज आएगी दैट इज प्रोफेज 1। प्रोफेज 1, अच्छा जी, प्रोफेज 1 जो है ये लॉन्गेस्ट फेज है म्यूसिस 1 की। ठीक है, क्या है ये, इट इज द longest phase of meiosis 1। ठीक है, और इसके अंदर जो मेन इस प्रोसेस में जो चेंजेस आनी है मियोसिस से, जो मियोसिस को माइटोसिस से सेपरेट करती है वो प्रोफेज 1 के अंदर ही होगी। ठीक है, अब प्रोफेज 1 जो है जैसे कि अभी बताया आपको कि लॉन्गेस्ट फेज है क्योंकि इसके अंदर बहुत से जो ज़रूरी काम है इस फेज में वो हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि मसलन कौन कौन से जो काम है इसके अंदर होंगे, इसके अंदर सबसे पहले जो है वो क्रोमेटिन है, वो क्रोमेटिन मटेरियल जो है ये सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है ये कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमेटिन जो है ये कंडेंस होके क्रोमोसोम्स जो है वो बनाएगा और क्रोमोसोम्स जो है ये इस तरीके से पेयर की फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होंगे, जिनको आप होमोलोगस क्रोमोसोम्स का नाम भी देते हैं। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये इस तरीके से जो है वो प्रेजेंट होंगे, लाइन अप हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे साइनेप्स, जो कि लाइन अप होने का प्रोसेस है, इसको हम बोलेंगे साइनेप्स। ऐसे क्रोमोसोम जो है वो पेयर की फॉर्म में लाइन अप हो गए हैं, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है साइनेप्स का। अब हर जो क्रोमोसोम है इसके अब देखें ये सेंटर में इसका क्या होता है, सेंट्रोमियर, और ये जो है इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको हम, क्रोमेटिड्स। ये जो इसके आर्म होते हैं, क्रोमोसोम के आर्म होते हैं, 1 2 3 4, एक जो पेयर है इसके अंदर आपको 4 क्रोमेटिड्स नजर आ रहे होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बाईवैलेंट भी बोल सकते हैं। ये क्या है, ये बाईवैलेंट है, बाईवैलेंट, या इनको हम और नाम देते हैं टेट्रेड्स। ठीक है, 4 क्रोमेटिड्स है ना, 4 क्रोमेटिड्स हैं तो 4 को हम टेट्रेड्स या इसको कलेक्टिवली बाईवेलेंट जो है वो कह सकते हैं। तो क्रोमोसोम जो है वो इस तरीके से जो है लाइन अप हो जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम साइनेप्स बोलते हैं। देन क्या होता है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इनके ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये आपस में क्या करते हैं कि ये आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिएगा, ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये आपस में जाके जो है वो अटैच होते हैं इस तरीके से।
ठीक है। अब ये देखें कि जब ये आपस में जाके अटैच होंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कि कियाज़मेटा। ठीक है। देन क्या होगा, ये जो थे ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, जो दो एक जैसे क्रोमेटिड्स होंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। लेकिन जब दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड होंगे उनको हम क्या नाम देंगे, उनको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। जैसे एक ये क्रोमेटिड है ब्लू और एक ये रेड क्रोमेटिड है, तो ये क्या है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। क्या है, क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये क्या है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। अगर दो डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड तो हम उनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। अच्छा जी, ये क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में इस तरीके से डिफरेंट पॉइंट्स पे आके अटैच हो जाएंगे, जिसको हम नाम देंगे कियाज़मेटा का। कियाज़मेटा के बाद ये जो आपस में सेगमेंट्स हैं क्रोमोसोम, ये आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। जब ये आपस में सेगमेंट्स एक्सचेंज करेंगे तो दोनों के अंदर, दोनों के जो सेगमेंट जब एक्सचेंज होंगे तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो होमोलोगस दिखाई देंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा कि इसके कुछ सेगमेंट ये रेड वाले क्रोमोसोम्स के ब्लू वाले पे आ जाएंगे। ठीक है जी। और ब्लू वाले क्रोमोसोम्स के जो कुछ सेगमेंट हैं वो रेड वाले पे चले जाएगा। जब इनके अंदर क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा कि ये फॉर एग्जांपल ये दो क्रोमोसोम है। अब देखें, ये दो क्रोमोसोम है, ये भी होमोलोगस, ये भी होमोलोगस। जब ये दोनों आपस में आके ऐसे एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे तो इससे क्या होगा कि इसके जो जेनेटिक रिकम्बिनेंट है, जेनेटिक मटेरियल है, वो इस क्रोमोसोम पे चले जाए और इसका जो है वो दूसरे वाले होमोलोगस क्रोमोसोम पे आ जाएगा। तो इससे ये जब ये प्रोसेस होगा इसको हम नाम देंगे क्रॉसिंग ओवर का। तो ये क्या हो रही है, ये क्रॉसिंग ओवर। ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक्सचेंज करेंगे सेगमेंट्स को, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास जेनेटिक रिकम्बिनेशन जो है ये प्रोड्यूस हो जाएंगे। जेनेटिक रिकम्बिनेशन जब प्रोड्यूस होगा तो आप देखें कि जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट जो डीएनए होता है उसके अंदर हमारी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रेजेंट होती है किसी भी इंडिविजुअल की। जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इस क्रोमोसोम पे चले जाएगा और इसका क्रोमोसोम का जो जेनेटिक मटेरियल है इधर आ जाएगा, जिसको हम बेसिकली जेनेटिक रिकम्बिनेशन का नाम देते हैं, या एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स भी आप बोल सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर का। इस तरीके से प्रोसेस हो रहा होगा, ये देखिएगा, ये एक सेल, ठीक है जी, सेल के अंदर आप ये उसकी क्या है, न्यूक्लियर इन्वेल्प है। न्यूक्लियर इन्वेल्प के अंदर ये जो अब आपके पास क्रोमोसोम्स हैं वो इस कुछ इस फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट हैं। ठीक है। जो इनके क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है इनके अंदर हो चुका है। क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस के बाद क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियर इन्वेल्प है ये आहिस्ता आहिस्ता से डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी। ये न्यूक्लियर इन्वेल्प जैसे ही डिसअपेयर होगी तो जो सेंट्रियोल्स हैं ये माइग्रेट करके इस तरीके से
ये ऑपोजिट पोल की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, दोनों सेल के ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे जिस तरह आपने माइटोसिस के प्रोसेस में पढ़ा था। देन क्या होगा, स्पिंडल फाइबर इधर से वो जनरेट करेंगे, ठीक है। कुछ जो स्पिंडल फाइबर हैं वो जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर हैं वो क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर जो प्रोटीन है वहाँ पे जाके ये अटैच हो जाएंगे, और जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आपस में इस तरीके से मिल जाएंगे। मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, ये जो प्रोसेस है ये शुरू होगा। अब देखेंगे जो मेटाफेज 1 है ये सिमिलरली इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरीके से लाइन अप हो जाएंगे इन स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर, जिस तरह आपने माइटोसिस के अंदर पढ़ा था। सेम उसी तरह का प्रोसेस मेटाफेज 1 के अंदर होगा कि क्रोमोसोम लाइन अप होंगे। एनाफेज में क्या होगा, जो ये जो स्पिंडल फाइबर हैं क्रोमोसोम्स को दोनों को अपोजिट पोल की तरफ ऐसे खींचेंगे, जैसे कि आपने माइटोसिस में भी सेम यही प्रोसेस पढ़ा था। यानी कि मेटाफेज 1 एनाफेज 1 सिमिलरली माइटोसिस के जो प्रोसेस हैं उसी तरह होगा। और टीलोफेज 1 के अंदर क्या होगा, आपको पता है टीलोफेज 1 में जो दो सेल्स हैं, ठीक है, वो बनेंगे। ये यानी कि कुछ इस तरीके से बनेंगे कि जो सबसे पहले जो है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा और दो सेल्स हैं वो बन जाएंगे। और टीलोफेज 1 में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ जाएंगे वो दोबारा से क्रोमेटिन की शक्ल में आ जाएंगे। क्रोमेटिन की शक्ल में आने के बाद क्या होगा, सेल सेंटर से पिंच ऑफ हो जाएगा और उनका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में से डिवाइड कर जाएगा और दो जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। और देन हमारे पास जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है वो होगा, जो उसकी जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड कर जाएंगे, दो आपके पास जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, जो हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपको अगर माइटोसिस का प्रोसेस आता है तो आपको आपके लिए जस्ट इस प्रोफेज 1 में मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 का जो प्रोसेस है वही याद करने की आपको ज़रूरत है। अब नेक्स्ट जो है दैट इज मियोसिस 2। मियोसिस 2 जो है ये सिमिलर टू है माइटोसिस, ठीक है। जिसको माइटोसिस का प्रोसेस का पता है उसके लिए मियोसिस 2 कोई मुश्किल नहीं है, बिकॉज इट इज़ टोटली सिमिलर टू meiosis second is similar to माइटोसिस, ठीक है। अब माइटोसिस में क्या था, जिस तरह माइटोसिस में आपने प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज पढ़ी थी, इसी तरह इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 पढ़ेंगे। अब जो इस प्रोसेस को इन तमाम फेजेस को हमने नाम दिया था कैरियो काइनेसिस का, जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है उसकी डिवीजन होती है, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास जो साइटोकाइनेसिस है उसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, जिसके अंदर डिवीजन होती है साइटोप्लाज्म की। अच्छा, इन फेजेस से पहले जो मियोसिस 2 का जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसके अंदर उससे पहले जैसे इंटरफेज हमने पढ़ा था, इसमें जो फेज होती है उसको हम इंटरकाइनेसिस का नाम देते हैं, या उसको हम इंटरफेज 2 भी कह सकते हैं, इंटरफेज 2, ठीक है। अब इस फेज के अंदर जो एस फेज है वो एब्सेंट होती है, ये पीरियड ऑफ रेस्ट होता है, ठीक है। जिस तरह हमने वो इंटरफेज में G1 एस और G2 फेज पढ़ी थी, ठीक है। और इसमें इंटरफेज 2 में जो एस फेज है ये एब्सेंट होगी, G1 फेज होगी और G2 फेज होगी। देन जो प्रोफेज 2 है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रोफेज 2 में क्या होगा कि जो सेल के जो
ये जो क्रोमेटिन है सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्रोमेटिन है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाएगा। न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी और जो सेंट्रियोल्स हैं माइग्रेट करेंगे अपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे। और मेटाफेज जो 2 है इसके अंदर क्या होगा कि सेंट्रियोल्स हैं ये इसमें जो अपोजिट पोल की तरफ किए हैं वो स्पिंडल फाइबर जो हैं वो बनाना शुरू कर देंगे और क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट काइनेटोकोर प्रोटीन जो है उनके साथ स्पिंडल काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर आकर अटैच हो जाएंगे और जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं वो आपस में एक्सटेंड हो जाएंगे। एनाफेज में क्या होगा जो स्पिंडल फाइबर उन क्रोमोसोम्स को सेपरेट करेंगे और अपोजिट पोल की तरफ जो है वो मूव कर देंगे। और टीलोफेज में क्या होगा सिंपली टीलोफेज में सबसे पहले जो एप्रोफेज में काम हुआ था वो उसके ओपोजिट जो काम है वो होगा, यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं वन कॉइल होकर क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाएंगे, न्यूक्लियर इन्वेल्प दोबारा से बन जाएगी और न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो जाएगा जिसको हम कैरियोकाइनेसिस का नाम देते हैं। देन सेल सेंटर से पिंच ऑफ होगा और उसको जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाएगा जिसको आप साइटोकाइनेसिस का नाम देते हैं। अगर आप बुक का पेज नंबर 98 और 99 देखें तो इसमें आपको प्रोफेज 1 एक तरफ और दूसरी तरफ सॉरी म्योसिस 1 एक तरफ और म्योसिस 2 दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर देखिए जो प्रोफेज 1 है उसमें क्रोमेटिन कंडेंस हो रहा है, देन क्या हो रहा है क्याजमेटा फॉर्मेशन और क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो रहा है प्रोफेज 1 में ही। उसके बाद मेटाफेज 1 में ही क्रोमोसोम्स हैं लाइन अप हो गए, ठीक है। और उसके बाद जो एनाफेज 1 है उसके अंदर क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ जो है वो जा रहे हैं और टीलोफेज में वो सेल जो है दो में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह म्योसिस 2 की जो प्रोफेज 2 है इसके अंदर आप देखें जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम की फॉर्म में आ गया। और मेटाफेज 2 में जो स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर जो क्रोमोसोम्स है वो आके अटैच हो चुके हैं और एनाफेज 2 में ये अपोजिट पोल की तरफ जो है ये जा रहे हैं। जो सेंटर जो स्पिंडल फाइबर्स हैं क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं सेंटर से। और जो टीलोफेज इसमें देखें जो सेल्स हैं ये 4 में डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, उसके बाद उसका जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद जो सेल है ये 4 डॉटर सेल जो है ये आपके पास जो है ये आ रहे हैं। अगर आप इस बुक के ऊपर जो बनी है ये आपकी डायग्राम इनको जो है थोड़ा फोकस करें तो